तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रिवीजन के तौर पर आर्टिकल से क्वेश्चन और हिस्ट्री से क्वेश्चन आप लोग का करवा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को लड़ेगा, हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये जो है 1 से स्टार्ट हम लोग 90 तक का क्वेश्चन आप लोग का करवा रखे, नहीं देखे तो चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में कहाँ तक होगा हमको भी नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप लोग का रिवीजन करा दें वन लाइनर में, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वो थी 1935 में थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1959 में हुई थी। नेक्स्ट है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ था? तो वो 1998 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना था। नेक्स्ट है, लोकसभा लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 7 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है, किसी समिति का प्रतिदिन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो वो नियम समिति के जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का नीट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो वो 42वें संशोधन में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो वो 65वें संशोधन में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो वो 92 भाषाओं का समावेशन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो लोक कल्याण जो है उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश के वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वो अनुच्छेद 360 का आपातकाल घोषणा करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? तो आर्टिकल 200 अनुच्छेद 280 जो है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 46 को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद 11 का जो है कानून बनाने का अधिकार है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि इस तरीके आप लोग का वीडियो यूट्यूब की तरफ से सजेस्ट किया जाएगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को आत्मा के समान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 को जो है भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 248 क्या है? तो अनुच्छेद 248 जो अपशिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, देशी नरेशों के प्रिविलेजों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया जा गया है? तो वो 26वां को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो वो मुख्य चुनाव आयोग होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 216 क्या? अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालय का गठन है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1 और 6 जो है मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 30 जो है होते हैं। नेक्स्ट, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार नियुक्त हो सकता है? तो वो कितनी भी बार जो है नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो वो केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी जो है इसका भूमिका है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसी समिति के मित्र दर्शनीय और निर्देशन के रूप में कार्य करता है? तो वो लोक लेखा समिति जो निर्देशन कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो वो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना
ये निर्वाचन आयोग के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र के किस तथ्य पर आधारित है, तो वो जनता को सरकार चलने का बदले का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कम रहा है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो वो ज्ञानी जेल सिंह से ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, तो वो 3 वर्ष के लिए लागू की जा सकती है। नेक्स्ट है, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त हो सकती है, तो वो देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है, तो वो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय समिति में कौन सी एक विभागीय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है, तो वो लोक लेखा समिति जो है रखवाले का कार्य करती है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो वो 9वीं को नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व यहाँ एक आंदोलन हुआ था जिसमें मृत्यु हुई थी, तो वो पोती श्रीरामुलु की हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो वो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो वो कनाडा जो है के प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51 जो निर्देशित तत्व का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी के संज्ञा दी गई है, तो वो प्रस्तावना को दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो वो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा जो है वो अंग नहीं है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो वो भाषण स्वतंत्रता के अधिकार निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो वो 3 स्तर के मंत्रिपरिषद होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित की जा सकते हैं, तो वो मौलिक अधिकार को की जा सकते हैं। नेक्स्ट, देश के तृतीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया है, तो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, तो वो राज्य के राज्यपाल के शासन से। नेक्स्ट, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति पर आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रख जाता है, तो वो राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत का ये तो हो गया। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति को अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है, तो उपसभापति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यक्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने मांग की है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद भवन में का उद्घाटन किसने किया था, तो वो लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, तो वो उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो वो लोकसभा के सम्मानित से राज्यसभा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उप राष्ट्रपति किसे देता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी में अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को कब समाप्त किया गया है,
तो वो 1956 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, तो वी.एस. रामा देवी है। नेक्स्ट उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो श्रीमती लीला सेठ थी। नेक्स्ट भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो संयुक्त के बीमार संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट कौन सा लक्षण भारतीय परिषद में समान रूप से पाया जाता है, तो वो संविधान के निर्वाचन के लिए परिषदीय उच्चतम न्यायालय में पाया जाता है। नेक्स्ट संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं संसद के। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है, तो वो समय के पूर्ण होने से पहले लोकसभा भंग हो जाएंगे। नेक्स्ट संविधान की प्रस्तावना में भारत का कहा गया है, तो वो सर्वाधिकारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया है। नेक्स्ट संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं, तो वह सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए हैं। नेक्स्ट 36वां संशोधन 1975 जो है सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो वो स्विट्जरलैंड में चुना जाता है। नेक्स्ट है 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य को निर्धारित करेगी, तो वो महात्मा गांधी को की थी। नेक्स्ट है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 61 वर्तमान में है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 403 है। नेक्स्ट किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है, तो भारत में शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है, तो 1961 को बनाया गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय झंडे को अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो वो 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट संसद एक बार लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है, तो 1 वर्ष के लिए कर सकती है। नेक्स्ट अस्थायी संसद भारत में कब तक रही, तो 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, 1971 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्यसभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, 343-51 तक की है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो 42वें संशोधन अधिनियम में किए गए थे। नेक्स्ट कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि के तक मंत्री रह सकते हैं, तो वो 6 महीने तक रह सकते हैं। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, तो वो 65 सेकेंड है। नेक्स्ट वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वो 97 विषय जो है सूची है। नेक्स्ट कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57 जो निर्धारित करता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का व्यवस्था करता है, तो अनुच्छेद 29 जो है व्यवस्था करता है। नेक्स्ट किस अनुच्छेद के तहत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रावधान किया गया है, तो वो अनुच्छेद 5 को जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 110 को परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद 338A जो है प्रावधान है। नेक्स्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो अन्ना चंडी जो है वो है। नेक्स्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल का कारण क्या है, तो वो अशिक्षा है। नेक्स्ट है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है।
नेक्स्ट है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो वो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले में किसके पास भेजे जाते हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिभाषाओं में बांटा गया है, तो वो 5 देशों में बांटा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में दी गई तिहाई बहुमत से प्रस्ताव में पारित कर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को पद से हटाया जा सकता है, तो वो कदाचार के रूप में हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो वो किसी भी न्यायालय में नहीं है। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी, तो वो केंद्र राज्य संबंध में जांच हुई थी। नेक्स्ट है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यहाँ कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है तारकुंडू समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, तो वो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंध है। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार पर आता है, तो वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के अधीन आता है। नेक्स्ट भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के से पूर्व कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं था, तो वो ज्ञानी जेल सिंह जो था वो नहीं था। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो डॉक्टर भीम अम्बेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य कौन सा है, तो वो तेलंगाना है। नेक्स्ट है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, तो वो संसद के बिना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री के समय भारत में पहली बार पुरानी करेंसी को बंद कर नई करेंसी चलाई गई, तो वो नरेंद्र मोदी का जो चलाई गई है। नेक्स्ट भारत संघ शामिल राज्यों और संघ शामिल क्षेत्रों को उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो वो प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की संप्रभुता किसके संबंधित है, तो वो न्याय समीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट योजना आयोग का स्वरूप क्या है, परामर्शदात्री। नेक्स्ट भारतीय संघ के प्रतिरक्षण बलों का सर्वोच्च किस में निहित है, तो वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट भारतीय अनुच्छेद के 74वें 75वें किन विषयों का विचार करते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद में विचार करते हैं। नेक्स्ट है जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो वो बलवंत राय मेहता था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है, तो वह भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रस्तावना की गई है। नेक्स्ट संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों स्थापना की बात की गई है, तो वो भाग 4 में की गई है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल होता है, तो वो 3 आपातकाल होता है। नेक्स्ट भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वर्षानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट 8वें परिशिष्ट का संबंध है, तो वो भाषा से संबंध है। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा की बैठक कब की गई, तो वो 9 दिसंबर 1946 में की गई है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय परीक्षी बहुतायत मिलते हैं, तो वो मुरैना में मिलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 1235 है, तो मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है वो 35 है। नेक्स्ट पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है, तो वो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट नीति निर्देश तत्व का महत्व किसके लिए है, तो वो राज्य के लिए है। नेक्स्ट योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है, तो वो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है, तो वो केरल उच्च न्यायालय में आता है। नेक्स्ट वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोत्तर संविधान का निर्माण करेगी, वो है क्रिप्स योजना। नेक्स्ट लोकसभा में कौन भंग कर सकता है, तो वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। नेक्स्ट विधि के समक्ष में समता के लिए किया गया है, तो वो इंग्लैंड किया गया। नेक्स्ट
संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य के प्रतिबंधित करता है? तो वो राज्य के नीति निर्देश तत्व को करता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट जो है कल ही आप लोग को अपलोड कर देंगे। तो आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर होगा। कहीं कोई दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।